नमस्कार प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ग्रुप डी एनटीपीसी में 30 दिसंबर को आए हुए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आया है। एक दुकानदार ने 1000 किग्रा चावल खरीदा। चावल का एक भाग 10% लाभ पर बेचता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 5% हानि होती है तो पूछा गया है 20% हानि में चावल का कितना मात्रा उसने बेचा है। ठीक है, तो इसे हम मिक्सचर वाले मेथड से ही कर लेंगे। तो देखिए 10% लाभ मतलब +10, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपको लॉस। ओके, फिर 20% हानि पे चावल बेच रहा है। ठीक, टोटल इसे कितना हो रहा है, कहाँ गया, 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। ओके, चलिए इसमें से माइनस कर लीजिए। तो इसमें से जब माइनस करेंगे 5 को तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसमें से जब माइनस करेंगे 20 को, ठीक, तो यहाँ पे भी आएगा 15। ठीक, मतलब ये रेशियो में ये 1:1 आया, मतलब बराबर बराबर। टोटल कितना है, 1000 किग्रा है। कहने का मतलब 500 यहाँ हो जाएगा और 500 यहाँ। 20% हानि पे कौन सा चावल बेच रहा है, कितना चावल बेच रहा है, 500। यही आंसर होगा। सिंपल इस तरह से क्वेश्चन आया था, कर लेंगे आप लोग। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। देखिए, एक आदमी पहले राउंड में 1/3 पैसा गंवाता है, दूसरे में शेष का 3/5 और शेष का तीसरे में 4/7 बचाता है। तो शेष बची राशि, उसके पास कितनी राशि बच गई है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए सक्सेसिव पे आधारित है ना। कहने मतलब जैसे कि ए है, फिर ए का बी, फिर बी का सी, फिर सी का डी, फिर डी का, इस तरह से ये क्वेश्चन चला गया है। कहने का मतलब ए का बी इतना % है तो बी का सी इतना %, सी का डी इतना % है। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे सक्सेसिव क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें हम एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक, जैसे आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट होते हैं उसमें भी यही मतलब कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो देखिए उसके पास एक्चुअल में 3 रुपया था, 1 रुपया वो गंवा दिया, तो बचा कितना, 2 रुपया। ओके, फिर 5 रुपये थे उसके पास, अब इसमें 3 रुपये गंवा रहे हैं, बच कितना रहा है, 2 रुपये। अब उसके पास 7 रुपये है, गंवा रहा है कितना, 4, तो बचा कितना, 3। ओके, देखिए 3 बचे 15, 15 सत्ते 105, 105, 2 दूनी 4, 3 12, 12। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि उसके पास 105 रुपये थे, उन्होंने गंवा दिया कितना, अरे सॉरी, उनके पास अब बचा कितना, 12 रुपया बचा हुआ है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में और कुछ दिया होता कि एग्जैक्ट उसके पास कितने रुपए थे तो हम इससे कंपैरिजन करके यहाँ की वैल्यू एग्जैक्ट पता कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है तो बस यही होगा, आंसर आपका 12 रहेगा। ओके, या तो फिर अगर ऑब्जेक्टिव में 12 आंसर ना दिया हो तो आप क्या निकालेंगे, फिर 12 के ही मल्टीपल में उसमें देखेंगे आप, 12 के मल्टीपल में जो भी आंसर होंगे उस पर टिक करेंगे। ओके, देखिए तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं कि इसके पास शेष बची धनराशि ये है, तो उन्होंने कितना लॉस किया, तो 105 में से 12 माइनस कर लेंगे, तो उन्होंने लॉस कितना किया, 93 रुपये। ओके, इतना रुपए उन्होंने गंवा दिया भाई। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आपका तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे आप,
इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आप देखेंगे ये तो भाई जो है यक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए यक्स प्लस 1/x का। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यक्स की वैल्यू तो पता है, लेकिन हम 1/x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए असल में आपको अगर 1/x चाहिए, 1/x का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू देखिए डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे। हम पहले कंसेप्ट बताएंगे फिर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ये बता रहे हैं। पहले अगर इन दोनों का वर्ग, ठीक, मतलब 3 का वर्ग 9 और इनका वर्ग क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका वर्ग 8 आ रहा है, और इनको माइनस करिए अगर ये 1 आ रहे हैं तब तो इनका डायरेक्ट वैल्यू होगा 3 - 2√2। कहने का मतलब इतना करने से अगर ये आ रहे हैं तो आप 1/x को इतना लिख सकते हैं, सिर्फ इसका साइन चेंज करके। ठीक, अब ये बता दे रहे हैं ये लिखा एक्चुअल में कैसे जाता है। तो आप जानते होंगे, चलिए आप जानते होंगे कि अब हमें 1/x चाहिए, तो हम 1/x का यहाँ पे वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे मतलब पुट करेंगे, तो ये 3 + 2√2। अब आपको पता है यहाँ पे ये अंडर रूट में है, तो हम इसका क्या करते हैं परिमेयकरण। ये क्या होता है, इसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 - 2√2 ये हुआ। फिर यहाँ पे ऊपर इसका भी गुणा कर लेंगे, 3 - 2√2। ओके, अब देखिए ये a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ओके, इतना तो पता ही होगा भाई, 3 2√2 ये आ गया, और ये देखिए 3 इसका स्क्वायर मतलब 3 तो 1 का 9, फिर दूसरे का -8, ये देखिए ये 1 हो जाएगा, आपका आएगा 1/x = 3 - 2√2। तो कहने का मतलब इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तुरंत चेक करेंगे क्या दोनों का डिफरेंट 1 आ रहा है वर्ग करने पर, जी आ रहा है, तो इसको 1/x की वैल्यू जस्ट इतना लिख देंगे। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे रख दीजिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए x + 1/x की। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 3 + 2√2, फिर हमें प्लस इसकी वैल्यू 3, 1/x की वैल्यू 3 - 2√2। ओके, ये कट जाएंगे, ये = आया 6। अब देखिए x² + 1/x का स्क्वायर, ये मान चाहिए हमें क्या चाहिए x² + 1/x²। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ मतलब बहुत कम टाइम का सवाल है, ये सब सवाल इजी होते हैं। ये होगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2। ठीक, तो इसका क्या आया है 6 का स्क्वायर मतलब 36 - 2, तो ये कितना आ गया 34 आंसर। ओके, ठीक है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते हैं। इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, कहने का मतलब इनका = डायरेक्ट 6 लिखेंगे और फिर ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ओके, ये फार्मूला तो पता ही होगा कहाँ से आया है भाई, यही आपका फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। चलिए इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, x + 1/x का होल स्क्वायर होता है x² + 1/x² + 2x × 1/x, ये कट जाएंगे आपस में। तो ये सब अपना जब प्रैक्टिस करेंगे आप तुरंत यहाँ पे देखते ही बता देंगे कि हाँ भाई इतना आएगा, ये इतना आपके माइंड में होना चाहिए, ना कि ये चीज़, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, लेकिन रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसको रट के नहीं रखना है। ठीक, अपने माइंड में सोचेंगे भाई
हमें एक्चुअल में इसका मान चाहिए, तो कहने का मतलब ये 2 इधर चले जाओ भाई माइनस में। ऐसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 संकेंद्रित वृत्त एक वलय का निर्माण करते हों, अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेमी और 44 सेमी है, क्रमशः वलय की चौड़ाई पूछा गया है। ओके, तो देखिए 2 संकेंद्रित वृत्त, संकेंद्रित मतलब जिसका केंद्र एक है, बना लेंगे हम यहाँ फटाक से। एक ये है आपका, मान लीजिए एक ये है, इनका केंद्र मैं ये ले रहा हूँ। ओके, ये केंद्र है भाई। अब देखिए इन्होंने दिया है आंतरिक, मतलब ये अंदर जो वृत्त है, ठीक, अंदर वृत्त है, मान लीजिए हम अंदर वृत्त का नाम ए रख रहे हैं, इस वृत्त का नाम ए है और इसका बी। ए वाले की परिधि क्या दिया हुआ है, परिधि मतलब 2 पाई आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 22। ओके, और यहाँ पे पाई का मान दिया हुआ है 22/7, ठीक। तो यहाँ से पाई का मान आप रख लेंगे 22/7 आर इक्वल टू 22। ओके, ये 22 कट जाएगा, आर का वैल्यू आ गया 7/2। कहने का मतलब आर का वैल्यू यहाँ से मिल गया 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 सेमी। ओके, ये छोटी वाले वृत्त ए का है ना। उसके बाद जो बाहरी परिधि है, मतलब बी वाले की 44 है। कहने का मतलब बाहरी परिधि का मतलब क्या है, 2 पाई बाहरी वाली त्रिज्या आर मान रहे हैं। ओके, देखिए इसकी त्रिज्या मैं मान रहा हूँ क्या, स्मॉल आर, और फिर इसकी त्रिज्या हम मान रहे हैं कैपिटल आर। ओके, तो ये बाहरी वाली परिधि दिया हुआ है कितना, 44। तो ये 2 पाई का मान 22/7 कैपिटल आर इक्वल टू 44। देखिए ये 22 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, ये कट गया, आर बराबर कितना आया 7 सेमी। ओके, हमें देखिए क्रमशः वलय की चौड़ाई पूछा है, तो वलय की चौड़ाई कौन सी होगी, यही तो होगी, ये वाली, ठीक है, यही इसी की वैल्यू हमें पूछा है। तो देखिए इतने की वैल्यू हमें मालूम है 7, इतने की वैल्यू 7 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 7 है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, सॉरी छोटे वाली, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 3.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 7 है। तो हम निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ से 7 में से 3.5 माइनस करेंगे आप। ओके, तो कितना आया भाई 3.5, ठीक, 3.5। ठीक है, यही वैल्यू आएगी आपकी 3.5 इनके वाले की जो चौड़ाई है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, यही पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता है पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे थे, एक यहाँ से जा रहा है 35 की स्पीड से, 35 किमी पर घंटा, और एक यहाँ से जा रहा है 25 किमी पर आवर, ठीक, मतलब ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक, ये एक दूसरे से अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। तो इन्होंने पूछ रखा था 2.5 आवर में इनके बीच कितना डिफरेंट होगा,
ये मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इनके बीच का जो डिफरेंट है वो पूछा है कि इतने आवर में इनके बीच का जो डिफरेंट होगा वो कितना होगा। तो आप जानते हैं कि जब ये एक मतलब ये विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं तो इनका जो सापेक्षिक चाल होता है वो क्या होता है, इनको ऐड करने से मिलता है। इनको जब ऐड करेंगे मतलब 35 और 25 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सापेक्षिक चाल 60 किमी पर आवर। ओके, तो आप निकाल सकते हैं। अब 2.5 घंटे में चली गई दूरी तो 60 मल्टीप्लाई 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5, या इसको लिख सकते हैं क्या 5/2, 5/2 ये होगा 30। तो कितना इनके बीच की दूरी हो जाएगी, कितना 150 किमी। ओके, ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, यही होगा कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक बिंदु से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। एक की चाल 35 किमी प्रति घंटा है, दूसरे की 25 किमी प्रति घंटा है। तो 2.5 मतलब घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यही पूछा गया इसमें। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट आपको पता ही होगा, अब यहाँ तक आए हैं तो cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। बस यही आपको कंसेप्ट को यूज कर लेना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में पहले यहाँ से स्टार्ट किया जाता है। इनको आप लिख क्या सकते हैं, क्या आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, cos मतलब हम किसको लिख रहे हैं 179 को हम लिख सकते हैं क्या, cos 180 माइनस 1। ओके, अब देखिए अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस cos 1 होगा ना। तो कहने का मतलब इसके जगह पे क्या आया, माइनस cos 1 डिग्री। ओके, अब देखिए इसके जस्ट बाद क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, इसके जस्ट पहले सॉरी ये होगा cos 178। तो आप ये लिख सकते हैं क्या, cos 178 को हम लिख सकते हैं क्या, cos 180 माइनस का 2। ओके, ठीक, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में आपका माइनस cos 2 डिग्री। ओके, तो कहने का मतलब इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, माइनस cos 2 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार आप ऐसे लिखते चले आएंगे, फिर यहाँ जो होगा फिर माइनस cos 3 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये क्या होंगे, ये सभी एक दूसरे से कट जाएंगे भाई, ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे और इनका रिजल्ट क्या आएगा, 0। ओके, इट्स सिंपल। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी और सी क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ शामिल होते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बी और सी मतलब जब ए 2 दिन काम कर ले रहा है तब जाके बी और सी उसके साथ आके काम को कर रहे हैं। ठीक, फिर वो निकल जाते हैं तीसरे दिन के बाद, फिर बी और सी अगले मतलब चौथे 5वें दिन करता है, फिर 6वें दिन सी मतलब बी और सी फिर आते हैं। तो इस तरह से पूछा गया है काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये हैं बी और ये सी हैं आपके, ए काम को 20 दिन में
और ये सी काम को 30 दिन में और ये काम को 60 दिन में। तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं भाई। टोटल काम हमारा यही 60 होगा। ओके 60 यही हमारा टोटल वर्क है। तो यहाँ से मिली ए की इफिशियंसी 20 तिहाई 60, ए की इफिशियंसी क्या है 3। ओके यहाँ से आप निकाल सकते हैं बी की इफिशियंसी 30 दूना 60, ये बी की एफिशिएंसी हो गया। सी का एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं क्या 1। ओके क्योंकि आप जानते हैं ना एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन में टाइम या दिन। ठीक तो देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब ए पहले दिन काम करेगा, एफिशिएंसी 3 है तो 3 ही वर्क करेगा। फिर दूसरे दिन भी ए ही अकेले काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी 3 है तो 3 वर्क करेगा। लेकिन तीसरे दिन ए के साथ बी और सी शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अब काम कितना हो रहा है, इनकी टोटल एफिशिएंसी ऐड हो के तो 3 2 5 1 6 वर्क होगा। ठीक देखिए ये एक दिन का काम है, इनकी एफिशिएंसी 3 है, एक दिन का काम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एफिशिएंसी में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आएगा। यहाँ पे टाइम क्या है एक दिन, इसलिए 3 है, ये 3 है, ये 6 है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, और काम कितना हो रहा है टोटल 3 3 6 6 12, टोटल काम कितना हो रहा है 12। ओके कहने का मतलब 3 दिन में कितना काम 12, तो 60 काम, मतलब 12 पंचे 60, 5 गुना काम कितने दिन में होगा, तो आप कहेंगे इसमें भी 5 गुना होगा। कितने दिन में 15 दिन में। ठीक 15 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। ओके आंसर। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में हों और x इक्वल टू tan 45 डिग्री, z इक्वल टू cot 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है अब ये tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से कहने का मतलब x इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1, हमें ये वैल्यू पता चल गया। ओके अब देखिए अगर 3 राशियाँ समांतर श्रेणी में होती हैं तो उनका जो समांतर माध्य होता है, कहने का मतलब समांतर माध्य, ये बीच वाले को हम क्या कहेंगे समांतर माध्य। तो इसका जो माध्य होता है 2y इक्वल टू x प्लस जेड। ओके तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये होगा x प्लस जेड डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, 1 1 2 इक्वल टू 1। ओके क्या होगा 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आंसर सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आए थे। ओके ठीक है ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और बाकी भाई आपको मैथ अच्छे से पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सभी कंसेप्ट को क्लियर कराए हैं। अभी आपका परसेंटेज चल रहा है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट वगैरह करिए। ओके बाय टेक केयर।